नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं लोकल टू ग्लोबल टॉप 100। मैं हूं आपके साथ अंजलि और मैं आपको दिखाऊंगी देश की हर वो स्थानीय खबर जिसका सीधा सरोकार है आपके साथ। और स्थानीय के अलावा विदेशी खबरें मैं आपको दिखाने वाला हूं। आपके साथ मैं हूं शुभांकर। आइए शुरुआत करते हैं लोकल टू ग्लोबल टॉप 100 की। कुछ घंटों बाद अमेरिका को मिलेगा उसका नया राष्ट्रपति। 46वें राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे जो बाइडेन। अमेरिकी राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण के फौरन बाद बाइडेन कई अहम मुद्दों पर हस्ताक्षर करेंगे। कमला हैरिस उपराष्ट्रपति पद की शपथ लेंगी। अमेरिका के राष्ट्रपति पद के शपथ समारोह के लिए चार्टर्ड प्लेन से वॉशिंगटन पहुंचे जो बाइडेन। सुरक्षा कारणों से चार्टर्ड प्लेन से पहुंचे बाइडेन। राष्ट्रपति बनने से पहले बाइडेन की आंखों में आंसू। अपना होम टाउन डेलावेयर को छोड़ते वक्त भावुक हुए। भाषण देते समय बाइडेन की आंखें नम हुई। शपथ से पहले जो बाइडेन ने नेशनल मेमोरियल सेरेमनी में भी हिस्सा लिया। कोरोना से मरने वाले लोगों को श्रद्धांजलि दी। अमेरिका में 4 लाख लोगों की कोरोना से मौत हुई। जो बाइडेन के साथ नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति कमला हैरिस भी रही मौजूद। लिंकन मेमोरियल हुआ कार्यक्रम। कमला हैरिस ने कोरोना से मरने वालों को श्रद्धांजलि दी। अमेरिका के राष्ट्रपति का पद संभालते ही बाइडेन कोरोना के खिलाफ तेज करेंगे लड़ाई। बिगड़ती अर्थव्यवस्था पर फोकस तो इमिग्रेशन कानून को फिर से बहाल करेंगे। शपथ ग्रहण समारोह के लिए वॉशिंगटन डीसी में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। चप्पे चप्पे पर भारी सुरक्षा। पहली बार 25,000 अमेरिकी सैनिकों की तैनाती। 26 जनवरी पर पाकिस्तान कर रहा है बड़े आतंकी हमले की साजिश। अल-बद्र आतंकी संगठन को पाक सेना दे रही है ट्रेनिंग। जम्मू कश्मीर के सांबा में 2 आतंकी गिरफ्तार। हथियारों का जखीरा बरामद। जम्मू कश्मीर पुलिस ने रामबन में आतंकियों के मॉड्यूल का किया भंडाफोड़। पाकिस्तान से भेजे गए हथियार और गोला बारूद बरामद। भारत और फ्रांस वायुसेना के बीच आज से शुरू होगा युद्धाभ्यास। दोनों ओर से राफेल विमान किया जाएगा शामिल। शपथ ग्रहण समारोह के दौरान अमेरिकी सुरक्षा एजेंसियों ने किया अलर्ट। समारोह से पहले हो सकती है हिंसा। कैपिटल हिल्स का इलाका आम लोगों के लिए बंद किया गया। वर्जीनिया में हथियार ले जाने पर पाबंदी। रिचमॉन्ड में एक शख्स ने नो फायर जोन के नोटिस को पुलिस बैरिकेडिंग के पीछे फेंका। पाबंदी का विरोध किया। वर्जीनिया में सुरक्षा बल चाक चौबंद। बाइडेन के शपथ ग्रहण से पहले रिचमॉन्ड में NFAC और ब्लैक पैंथर्स के जवानों ने मार्च किया। शपथ ग्रहण समारोह में सिंगर लेडी गागा राष्ट्रगान गाएंगी। जेनिफर लॉपेज भी देंगी परफॉर्मेंस। कोरोना की वजह से सेरेमनी को छोटा किया गया है। शपथ लेने से पहले जो बाइडेन का बयान। कहा अमेरिका के विकास के लिए करेंगे काम। उम्मीद की नई किरण जागी। नेशनल गार्ड्स के कार्यक्रम को संबोधित किया। जो बाइडेन के शपथ ग्रहण की सारी तैयारियां पूरी। कैपिटल हिल्स को सजाया गया। शपथ से पहले की तस्वीर सामने आई। अमेरिकी संसद में हाउस स्पीकर नैंसी पेलोसी भी बाइडेन के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगी। शपथ ग्रहण से पहले बाइडेन के साथ चर्च जाने की खबर। आज पीएम मोदी यूपी के 6 लाख लोगों को देंगे घर। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए जारी होंगे 2,691 करोड़ रुपए। आज 10:30 बजे कैबिनेट की मीटिंग। किसानों के मुद्दे पर हो सकती है चर्चा। आज किसानों और सरकार के बीच 10वें दौर की बातचीत। दोपहर 2 बजे होगी विज्ञान भवन में बैठक। कृषि कानून की सहमति पर हो सकती है चर्चा। प्रकाश जावड़ेकर का राहुल गांधी पर पलटवार। कहा कांग्रेस को खून शब्द से प्यार नहीं चाहते। किसान सरकार के बीच बात हो सफल। TV9 भारतवर्ष से बोली अभिनेत्री गुलपनाग। किसानों के साथ खड़ा होना मेरा कर्तव्य। किसानों को समर्थन देने गाजीपुर पहुंची बॉर्डर। डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल का आज आखिरी दिन। शपथ ग्रहण के साथ ट्रंप के खिलाफ महाभियोग की शुरू होगी प्रक्रिया। FBI आंतरिक हमले की आशंका जाहिर कर चुकी है। डोनाल्ड ट्रंप की पत्नी मेलानिया ट्रंप ने अपने विदाई भाषण का वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। कैपिटल हिल हिंसा को निंदा की। मेलानिया ट्रंप ने अपने विदाई भाषण में डोनाल्ड ट्रंप की जमकर तारीफ की। कोविड महामारी के दौरान उनके फैसलों की सराहना की। ईरान की सेना ने एक बार फिर युद्ध अभ्यास कर अपनी ताकत को दिखाया। युद्ध अभ्यास में ईरान की स्पेशल फोर्स, हेलीकॉप्टर और टैंक्स भी शामिल हुए। ईरान ने अपनी फौज की मारक क्षमता का प्रदर्शन किया। युद्ध अभ्यास में फाइटर जेट्स में टारगेट पर बमबारी की। आर्टिलरी से बम बरसाए। आज बंगाल और किसान मसले पर जेपी नड्डा और पार्टी महासचिवों की बैठक होगी। मीटिंग के बाद नड्डा करेंगे अमित शाह से मुलाकात।
26 जनवरी को किसानों के ट्रैक्टर मार्च पर किसान और दिल्ली पुलिस की बातचीत। आज दिल्ली में ट्रैक्टर मार्च निकालने की मांग पर अड़े किसान। 26 जनवरी को किसान ट्रैक्टर जुलूस में शामिल होने के लिए सैकड़ों किसान नौबतपुर बॉर्डर पहुंचे। किसानों के जत्थे को प्रशासन ने रोका, लगाई धारा 144। किसान नेता राकेश टिकैत की फिर मांग, तीनों कृषि कानूनों को वापस ले सरकार, लागू हो स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट। वैक्सीनेशन पर स्वास्थ्य मंत्रालय का बयान, कहा वैक्सीन के साइड इफेक्ट केस भारत में दुनिया में सबसे कम। देश में अब तक 6,31,454 लोगों का हुआ है वैक्सीनेशन, स्वास्थ्य मंत्रालय ने दी जानकारी। यूरोप के एटना में ज्वालामुखी फटा, विस्फोट के बाद लावा के पिघलने की तस्वीरें सामने आई। एटना ज्वालामुखी फटने का सिलसिला पिछले कई महीनों से जारी, अब और खतरनाक हुआ। आसपास के इलाकों में किया गया अलर्ट जारी। चीन के जुजियांग प्रांत में तेज रफ्तार ट्रक का कहर, टोल प्लाजा पर हादसे का शिकार, सीसीटीवी में कैद हुआ भीषण सड़क हादसा। जापान के मियागी में भारी बर्फबारी से भीषण सड़क हादसा, सड़क पर 130 गाड़ियां एक के बाद एक आपस में टकराईं, लगा लंबा ट्रैफिक जाम। रूस के कराचाय चरकसिया में स्की स्कॉट रिजॉर्ट में भारी हिमस्खलन, हादसे में एक शख्स की मौत, बर्फ के अंदर कई लोगों के अभी भी दबे होने की आशंका। सज्जाद लोन के गुपकार से नाता तोड़ने पर बोले अल्ताफ ठाकुर, गुपकार गैंग मौका परस्तों की पार्टी है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का बड़ा ऐलान, बजट सेशन से पहले संसद की कैंटीन में सब्सिडी खत्म, अब नहीं मिलेगा सब्सिडी वाला खाना। टीएमसी लीडर मदन मित्रा का विवादित बयान, कहा दूध मांगोगे तो खीर देंगे, बंगाल मांगोगे तो चीर देंगे। शुभेंदु अधिकारी का ममता बनर्जी को चैलेंज, पूर्व सीएम लिखने के लिए तैयार हैं दीदी। ममता ने बीजेपी को नक्सलियों से भी ज्यादा खतरनाक बताया। पश्चिम बंगाल के पूर्वी बर्धमान में बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं की भिड़ंत, 2 भाजपा कार्यकर्ता गंभीर रूप से घायल हुए। दिलीप घोष ने साधा ममता पर निशाना, कहा टीएमसी में मचा घमासान, पार्टी हुई आउट ऑफ कंट्रोल। अमेरिकी बॉम्बर B-52 ने मिडिल ईस्ट के आसमान में भरी उड़ान, बौखलाए ईरान ने 2 हफ्ते में 5वीं बार युद्धाभ्यास कर अमेरिका को ताकत दिखाई। अमेरिका को जवाब देने के लिए नाटो जैसा संगठन बनाने में जुटा ईरान, कहा अमेरिकी दादागिरी से नाराज देशों ने साथ मिलकर वो बनाएगा एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस। अमेरिकी बैन के खिलाफ ईरान भी एक्शन मोड में, डोनाल्ड ट्रंप और माइक पोम्पियो समेत 10 अमेरिकी अधिकारियों को बैन किया गया। ईरान से परमाणु करार पर बाइडेन की सहयोगी एवरिड हाइसन का बयान, कहा बाइडेन प्रशासन करार पर नहीं करेगी कोई जल्दबाजी। चीन के बढ़ते खतरे को देखते हुए सैन्य क्षमता बढ़ाने में जुटा ताइवान, हुकू सैन्य बेस में ताइवान ने लाइव ड्रिल के जरिए ड्रैगन को दिखाया अपना दमखम। दिल्ली पुलिस मुख्यालय में अमित शाह की हुई बैठक, दिल्ली पुलिस के कामकाज को लेकर की समीक्षा। गृह मंत्री शाह बोले दिल्ली पुलिस हर मोर्चे पर रही सफल, बखूबी किया हर चुनौती का सामना। अमित शाह ने कहा कोरोना काल में दिल्ली पुलिस ने की मदद, पुलिस ने समाज के साथ कठिनाइयों का किया सामना। रेलवे ने शुरू की नेताजी एक्सप्रेस, ट्रेन नंबर 12311 12312 हावड़ा कालका मेल का बदला नाम, अब नेताजी एक्सप्रेस के नाम से जानी जाएगी ट्रेन। सरकार ने सुभाष चंद्र बोस की जयंती को पराक्रम दिवस किया घोषित, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर पीएम मोदी कोलकाता में करेंगे उद्घाटन। ईरान को लेकर चीन ने अमेरिका पर एक बार फिर साधा निशाना, कहा अमेरिका को ईरान के साथ बगैर किसी शर्त के करना चाहिए परमाणु समझौता। ट्यूनीशिया में बढ़ते विरोध प्रदर्शन के बीच सुरक्षा और कड़ी, सरकार की आर्थिक नीतियों और कोरोना लॉकडाउन के खिलाफ छात्र सड़कों पर, अब तक 1000 से ज्यादा लोग गिरफ्तार। अफगानिस्तान में सेना का तालिबानी लड़ाकों के खिलाफ बड़ा एयर स्ट्राइक, तालिबान के 2 टॉप कमांडर समेत 17 लड़ाकों को मार गिराया। पाकिस्तान की बलोच एक्टिविस्ट करीमा की संदिग्ध मौत पर बवाल जारी, बलोच और सिंध संगठनों ने अंतर्राष्ट्रीय जांच की मांग की। उइगर मुसलमानों के खिलाफ चीन की कार्रवाई पर अमेरिका की तल्ख टिप्पणी, विदेश मंत्री माइक पोम्पियो का बड़ा बयान, कहा चीन उइगर मुसलमानों का कर रहा नरसंहार। असदुद्दीन ओवैसी ने साधा पीएम मोदी पर निशाना, कहा चीन कर रहा भारत की जमीन पर कब्जा, मोदी चुप क्यों। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से सांसद हेमा मालिनी ने की मुलाकात, खादी उत्पादन और लघु उद्योगों के प्रचार को लेकर हुई चर्चा, जल्द ही हेमा मालिनी बन सकती हैं खादी की ब्रांड एम्बेसडर।
लिव इन रिलेशनशिप पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, शादीशुदा का दूसरे के साथ संबंध रखना अपराध है। पुडुचेरी की उपराज्यपाल किरण बेदी के खिलाफ एम कड्डासामी ने खोला मोर्चा, कुछ खास परियोजनाओं से संबंधित फाइलों को आगे नहीं बढ़ाने को लेकर उपराज्यपाल के खिलाफ धरना। वेब सीरीज तांडव पर घमासान के बाद बैकफुट पर निर्माता, विवादित सीन में होगा बदलाव, बोले भावनाएं आहत करने का इरादा नहीं। सीरिया के हासाका में अमेरिका का AH-64 अपाचे हेलीकॉप्टर हुआ हादसे का शिकार, हादसे की वजह का अब तक खुलासा नहीं है। रूस की सेना को बहुत ही जल्द मिलेगा यूनिवर्सल सी शिप में एक साथ 24 मल्टीपर्पज एयरक्राफ्ट किए जा सकते हैं तैनात। न्यूयॉर्क में रूसी दूतावास की टेलीफोन की लाइन कटी, रूस ने अमेरिकी अधिकारियों पर लगाया फोन लाइन काटने का आरोप। रूस और जर्मनी के बीच नॉर्ड स्ट्रीम 2 गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट को लेकर अमेरिका का एक्शन, शिप फॉर्च्यूना और शिप की मालिक कंपनी KVT RUS को अमेरिका ने बैन कर दिया। थाईलैंड में पूर्व सरकारी महिला अधिकारी को राजशाही की आलोचना करना महंगा पड़ गया, कोर्ट ने महिला अधिकारी को 43 साल की सजा मुकर्रर की है। चीन पाकिस्तान से तनाव के बीच में भारत ने रूस से एयर डिफेंस सिस्टम S-400 की तैनाती की शुरुआत की, प्रशिक्षण लेने के लिए एयरफोर्स के 100 अफसर रूस गए। विदेश फंडिंग के मामले में पाकिस्तान में विपक्ष इमरान खान पर हमलावर, इमरान की पार्टी पर इजराइल से फंड लेने का आरोप लगाया। पाकिस्तान में विपक्ष की रैली में नेताओं ने इमरान खान से सदस्यता रद्द करने की मांग की, कहा 6 साल में विदेश से मिली फंडिंग की जानकारी देने में नाकाम रही इमरान खान की पार्टी। और इस बीच एक ब्रेकिंग न्यूज मिल रही है, जम्मू कश्मीर के अखनूर सेक्टर से ये बड़ी अपडेट आपको दे दे। अखनूर सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश नाकाम की गई है, सुरक्षा बलों ने 3 घुसपैठियों को मार गिराया है। 2 घुसपैठिए पाकिस्तान की तरफ वापस भागे हैं। तीनों घुसपैठियों के शव पाकिस्तानी इलाके में हैं। पाकिस्तान की फायरिंग में 4 जवानों के घायल होने की भी जानकारी मिल रही है। मध्य प्रदेश के बैतूल में मानवता को शर्मसार करने वाली घटना आई सामने, नाबालिग को दुष्कर्म के बाद नाले में पत्थरों के नीचे जिंदा दफनाया, आरोपी अरेस्ट। यूपी के शामली में लड़कियों के बीच गैंगवार, 3 लड़कियों ने एक लड़की को मारकर किया बेहोश, घटना CCTV में कैद, जांच कर रही है पुलिस। यूपी के सुल्तानपुर जेल से रिहा हुए आम आदमी पार्टी विधायक सोमनाथ भारती, विवादित बयान देकर कानूनी शिकंजे में फंसे थे भारती। दिल्ली की विशेष अदालत ने 3 आम आदमी पार्टी विधायकों को किया बरी, 2017 में महिला से बदसलूकी का था आरोप। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में लॉरी से हुआ दर्दनाक हादसा, 13 लोगों की मौत, 18 से ज्यादा घायल। यूपी के पीलीभीत में सड़क पर बाघ आने से मचा हड़कंप। पाकिस्तान में PDM की रैली में मरियम नवाज का इमरान खान पर सबसे बड़ा हमला, कहा इमरान की पार्टी को विदेश से मिला चंदा, पाकिस्तान के इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला। पाकिस्तान में विपक्ष की रैली से डरी इमरान सरकार, शेख रशीद का बयान, कहा सरकार विपक्ष की रैली को रोकने की कोशिश नहीं करेगी। अपनी सेना को और ज्यादा मजबूत करने में जुटा चीन, LAC पर तैनाती के लिए 500 कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स खरीदे। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में कट्टरपंथियों ने एक बार फिर दी मंदिर तोड़ने की धमकी। यूपी के गोंडा में बदमाशों ने छात्र का अपहरण किया। आजमगढ़ के अमोड़ा गांव में प्रधान के पति की गोली मारकर हत्या। मेरठ में घर बुलाकर की युवक की जमकर पिटाई। रुपेश हत्याकांड पर 8 दिन बाद बिहार DGP का खुलासा, पार्किंग विवाद को लेकर जताई रुपेश हत्या की आशंका। नसीमुद्दीन सिद्दीकी और राम अचल राजभर को कोर्ट ने भेजा जेल, यूपी सरकार की मंत्री स्वाति सिंह और उसके परिवार पर की थी अभद्र टिप्पणी। यूपी के फर्रुखाबाद में दारोगा की गुंडई, दारोगा की कार में एम्बुलेंस छूने से एम्बुलेंस चालक की दारोगा ने की बेरहमी से पिटाई। बेलारूस में विपक्ष ने देश से आइस हॉकी वर्ल्ड चैंपियनशिप छिन जाने पर खुशी जाहिर की। रूस में विपक्ष के नेता एलेक्सी नवलनी ने ब्रिटेन में रूसी अरबपति रोमन पर बैन लगाने की मांग की। रूस में धूमधाम से मनाया जा रहा है एपिफनी समारोह, बर्फीले पानी में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पूल में डुबकी लगाई। नेजल वैक्सीन हो सकती है गेम चेंजर, भारत में नेजल वैक्सीन को क्लिनिकल ट्रायल की मिली मंजूरी। आज कोरोना वैक्सीनेशन का 5वां दिन, 25 राज्यों में लग रहा है कोरोना का टीका।
केदारनाथ में भीषण ठंड और भारी बर्फबारी के बीच साधु बलराम दास का हठयोग। हठयोगी बलराम दास की इन तस्वीरों को देखकर हर कोई दंग है। और अंत में अमेरिका में कोरोना से मौत का सिलसिला जारी। 24 घंटे में 2300 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।